वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनातनी टीचर में आपका स्वागत है। इस बार थोड़ा देर हो गया क्योंकि मैं था नहीं। तो ये आपका प्रश्न पत्र 2020 का है, पेपर सेकेंड सीटेट का, क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। भाग 1 दिया हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहन करने के लिए अध्यापिका को डैश। ऑप्शंस आर, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। फोर्थ है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है सीक्वेंस वाइज ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर ए का दिया हुआ है पहला तीसरा चौथा, बी का दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी का 1 एंड थर्ड एंड डी का सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा सही बैठेगा एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए एवं वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए, ये सही है, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा थर्ड वाला, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो पहला और तीसरा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड, प्रतिकूल परिस्थितियों में पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन आर गिवन है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के द्वारा सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों की समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी सही हो गया, डी सही होगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। ऑप्शन आर, का कोई आपसी संबंध नहीं है, का भूमि का नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे ये सही होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सहयोगिक एंड प्रतिस्पर्धिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पहला, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, ठीक है। 6, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी सही होगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, सरल व्यक्तिगत, जटिल सक्रिय, जटिल निष्क्रिय, सरल रैखिक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही होगा, जटिल एवं सक्रिय।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए, समझना चाहिए, टालना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए मेरे मुंह से निकल गया था, समझना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शंस आर गिवन हियर। फर्स्ट इज पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सेकंड व्यवहारवादी, थर्ड अध्यापक केंद्रित, फोर्थ प्रगतिशील। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, प्रगतिशील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। पहला, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। दूसरा, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तीसरा, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। चौथा, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही लग रहा है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ये बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट उत्पन्न करती है, मतलब पैदा करती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। फोर्थ, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश प्राथमिक कारक है की कोई भूमिका नहीं है, द्वितीयक कारक की बहुत कम भूमिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी है द्वितीयक कारक है, ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? पहला, हावर्ड गार्डनर, दूसरा लॉरेंस कोलबर्ग, तीसरा जीन पियाजे, चौथा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी जीन पियाजे, ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पहला, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तीसरा, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। चौथा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऑप्शन दिए गए हैं, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, प्रतिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुक्रमकीय सोच से आबद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा, प्रतिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो ऑप्शन जो है यहाँ दिया गया है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी सही होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होते हैं, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी होगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें जरूर से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि कार्य से करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करना चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ए, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही होगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना। पहला है भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदनता, खिलाड़ी, स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक, विक्रेता। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है शारीरिक गति संवेदनता, खिलाड़ी, ये सही होगा। ठीक है। 22 पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी लेव वाइगोत्स्की, ये सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही लग रहा है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। एक समस्या, एक गुण और साधन, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक रुकावट। तो एक गुण और साधन, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली, क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ठीक है, क्वेश्चन ये था प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके।
ऑप्शन सी, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए ही सही होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे करके ऑप्शन दिया गया है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो ऑप्शन ए ही सही होगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं? बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकारों में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो ऑप्शन बी जो सही है, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। भाग 1 कंप्लीट होता है। भाग 2 पे आते हैं, सामाजिक अध्ययन एवं वह विज्ञान। आइए कथनिक क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, पहला कथन दिया हुआ, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, तो दूसरा कथन दिया हुआ है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। अब यहाँ पे दिया है ए एवं बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं, ए सही किंतु बी गलत, ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही लग रहा है, लेकिन ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, ये होगा। ठीक है, ग्रीन कलर डार्क हो जा रहा है, उतना पता नहीं चल रहा है, ऑरेंज सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी है। कथन भी दिया, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। यहाँ से ऐसे समझ आई, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, ए और बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए और बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं, ए सही किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही। यहीं से लग रहा था कि कथन दिया उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी एक विचार से, किसी एक के विचार से या फिर किसी एक ग्रुप या कम्युनिटी के विचार से सारे लोग सहमत हों, कोई ना कोई ऐसा होगा जरूर जो असहमत होगा। तो ये एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझ जाइए, ऑप्शन सी ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आगे दे दिया ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए और बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। यहाँ पे ए सही है, ए गलत है किंतु बी सही, क्योंकि बी वाला भी हम लोगों ने इसके पहले वाले पे पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं वहाँ से आप। ठीक है, 34 कथन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बताया। ठीक, कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी। जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ऑप्शन दिए ए भी दोनों से किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी, ए भी दोनों से किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं, ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ पे ए सही है, ए और बी दोनों सही, ए का सही स्पष्टीकरण बी है। 35 पे आते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ए और बी दोनों सही, ए का सही स्पष्टीकरण बी, ए और बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं, ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु बी
सही है। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समान ज़्यादा सरल हो गया, ये सेंटेंस जो है ये गलत है, इस वजह से ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बहादुर कथन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर की 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ऑप्शन आर ए बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए बी दोनों सही, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है, मतलब दोनों सेंटेंस अलग अलग एक दूसरे से कहीं जुड़े हुए नहीं है। सी ए सही किंतु बी गलत है, डी ए गलत किंतु बी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी दोनों सही, ए का सही स्पष्टीकरण बी होगा, ये दोनों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, औपनिवेशिक काल के दौरान महिला जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किए, ये सही होगा। आई क्वेश्चन नंबर 38, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे सीधे सीधे आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑप्शन आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका दिया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। केवल ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही, केवल ए बी सही, केवल बी सी सही है। इसमें आपका जो है केवल ए और सी, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी वितरण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? देख लेते हैं। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस मतलब दफ्तर छोड़े जाना, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका सी, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, स्टीरियोटाइप नहीं है। ठीक है, कंजर्वेटिव विज्ञापन नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। थोड़ा सा इजी हो गया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होता है? ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही लग रहा है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण मतलब चक्कर, एक रिवॉल्यूशन करने की अवधि जो होती है वह बढ़ जाती है। ठीक है। 43, कल्पना करें यदि पृथ्वी और अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? ठीक है, तो क्या होता? लेट्स सी। प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशी रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। ठीक है, बी और सी सही है, और सी सही, बी और डी सही है, और डी सही है। तो यहाँ पे ए सही लग रहा है और सी सही लग रहा है, तो यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगा। प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन एक बार और देख लें। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर न झुकी होती तब ऐसा सिचुएशन होता, ऐसा होता। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन।
भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस और ऊपर दिए गए हैं। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यहाँ पे ऑप्शन दिए बी और सी सही है, ए गलत है, ए, बी और सी सभी गलत है। ए और बी सही है, सी गलत है, ए और सी सही है, बी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा मुझे तीनों सही लग रहा है, नहीं मुझे तीनों गलत लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ए, बी, सी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? नदियों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 46 पे आता है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल। जिसमें आपका ऑप्शन ए जो है मध्यमंडल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ। तो ऑप्शन जो है ए सही, सूर्य ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 48, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार, महाद्वीपी का पूर्वी किनारा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, महाद्वीप का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। यहाँ पे जो है एक शंकुधारी वन जो है नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हो जाएंगे। तो ये तो हो गया 3 नंबर। और ये बी में आ जाते हैं, रुक जाइए इसको पेन से लिख देते हैं। ये 3 नंबर पे हो जाएगा भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये आपका हो जाएगा 4th पे महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। बी का चौथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये आपका हो जाएगा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष दूसरा, और ये आपका पहला हो गया। ठीक है, तो 3 4 2 1 3 4 2 1 यहाँ पे कोई ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प पर चयन करें। पहला, सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ए और बी दोनों सही है और बी दोनों गलत है। गलत है परंतु बी सही है, सही किंतु ए सही है परंतु बी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी, सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चूज कीजिए। ठीक है, लेट्स सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। बी और सी सही परंतु ए गलत है, और बी सही परंतु सी गलत है। बी, सी तीनों सही है, सही ए और सी सही परंतु बी गलत है। तो मुझे तो तीनों लग रहा है, ये तीनों सही कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किनका मिश्रण है? मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सही होगा। ठीक है, 52 पे आता है। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ए और बी दोनों सही, बी सही, ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है एक ही। ए और बी दोनों सही परंतु बी सही व्याख्या नहीं है एक ही। ये गलत है, बी सही, ए सही, बी गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए गलत है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जल विद्युत, भूतापी, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस। ये तो इजी है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन।
क्वेश्चन नंबर 54 फिर से आ गया हमें ऐसा कॉलम। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। विकास एवं प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार, वास्तविक एवं संभाव्य, जैव और अजैव, सर्वव्यापक और स्थानिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो सब सही लग रहा है मुझे। वितरण, सर्वव्यापक, स्थानिक, भंडारण, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यहाँ तो सब सामने सामने सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 55, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बी का था ना, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। यही ऑप्शन देखते हैं। ए और बी दोनों सही, किंतु ए का कारण बी है। ए और बी दोनों से, किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए सही किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही होगा। ए और बी दोनों से, किंतु ए का कारण बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। ए बी सी तीनों, केवल डी, केवल ए और बी। तो बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। ए बी सी तीनों, बी सी डी, ए सी और ए डी। तो यहाँ पे जो है पत्थरों की मोहरें क्लियर है, सोने से बने बर्तन, उस समय सोने के पात्र बना करते थे। ठीक है, तो ये दोनों सही हुआ, ए और डी, मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। केवल ए तथा सी, डी केवल ए तथा बी। यहाँ से ऑप्शन ए केवल हड्डियों की संरचना के आधार पर ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचनाओं की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। तो सी डी बी ए, बी सी डी, सी बी ए बी सी डी, बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये तो सही है, ये दोनों सही लग रहा है। इनाम गांव में कृषकों का भी निवास भी सही लग रहा है, चरक मतलब सिक्वेंस वाइज ये मुझे लग रहा है दिया हुआ है। ए बी सी डी ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 60 पे आते हैं, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। क्रम उल्टा मतलब अवरोही क्रम में लगाना, बड़े से छोटा। लेट्स सी, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आए, सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, हरिकमायडू पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। सी डी ए बी ए मतलब उल्टे क्रम में ये लगाना है। ठीक है, ए सी बी डी, ए बी सी डी। तो सबसे पहले तो ये पत्तन वाला हो गया पहले नंबर पे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत यहीं से हुई 2। तीसरा हो जाएगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, सिक्के आए, उसके बाद उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो ऑप्शन ए सी डी बी है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, अध्याय के अंत में दी गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और बिंदु पर वाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यह अधिगमकर्ताओं की कक्षा में पहले पढ़ाई ये अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए बी और सी सही है, ए और बी सही है। इसमें ऑप्शन जो होगा आपका ए और बी, ये दोनों सही लग रहा है, सी वाला गलत लग रहा है। ठीक है,
62 पे आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाओं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों और क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प चूज करना बी और सी, ए बी और सी, ए बी और ए सी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए और सी सही लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 63 पे आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के गोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो ऑप्शन आर कारण और प्रभाव परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, ये सही होगा। 64 पे आते हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? ऑप्शन आर गिवन हियर। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन यही सही होगा डी, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। 65 यही है इस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपनी अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे इजी हो गया। यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन ए, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ऑप्शन डी पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। ऑप्शन डी ए बी सी तीनों, ए और सी, ए और बी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ए बी सी तीनों, ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी, ए डी। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते हुए भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, दो ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी। तो यहाँ पे ए बी ऊर्जा संसाधन नहीं होगा हमारे पृथ्वी के अंदर, ए बी डी ये तीनों, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समीप वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए? ऑप्शन डी हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। यहाँ पे ये डी सही होगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 71। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? ऑप्शन आर गिवन हियर। उद्यान कृषि का अधिकार, व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, मछली पकड़ने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? या लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, या लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है? तो यहाँ से तो मुझे यही सही लग जा रहा है, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यह लोगों के बीच भेदभाव करता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। ठीक है। तो मुझे तो वही सही लग रहा था, वैसे इसमें कुछ गलत नहीं है। चले आइए देखते हैं 73। भारतीय लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत बताना। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा
भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। 19 से पहला आम चुनाव जो हुआ था 1950 में ही हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? देखिए थोड़ा सा इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे सीधे 5 लगा देंगे, सोचना ही नहीं है कुछ। ठीक है, ओके। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक। ये भी थोड़ा सा इजी हो गया, स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 तक डन हो गया है। आगे आपका 150 तक, 76 से 150 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।